जो 90 के दशक में लोगों को डराते थे, आज सरकार का इकबाल इतना बड़ा है कि डराने वाले खुद डरने लगे हैं कानून से, सरकार से, प्रशासन से। यहाँ शराब पीना, शराब का निर्माण करना, शराब का व्यापार करना कानूनन अपराध है और जहां भी ऐसी शिकायत मिलती है सरकार कार्रवाई करती है। विपक्ष है, कौन विपक्ष? जिसके शासन में कानून नाम का कोई चीज नहीं। किसने कहा? जंगल राज का उपाधि किसने दिया था? ये तमगा किसने दिया था? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्शन न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए अभी हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह टाइगर जी हैं। विपक्ष के नेता विधायक कह रहे हैं, भाई वीरेंद्र और गौतम कृष्ण कह रहे हैं कि हम बिहार सरकार में डरे हुए हैं। जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, हम लोग भी डरे हुए हैं। देखिए, यही तो इस सरकार की खासियत है। जो 90 से 2005 तक जो 90 के दशक में लोगों को डराते थे, आज सरकार का इकबाल इतना बड़ा है कि डराने वाले खुद डरने लगे हैं कानून से, सरकार से, प्रशासन से। अपराधियों से कह रहे हैं डर लग रहा है। नहीं, अब उनसे आप क्या? अपराधी बेखौफ हो गया है। नहीं, लोग देखिए, हम बार बार कहते हैं कि अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में ये सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लेकिन अगर यह कोई कहता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं, उसका कतई अर्थ नहीं है कोई दावा कर रहा है कि हमारे शासन में कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। दुनिया की कोई ऐसी शासन व्यवस्था नहीं होगी जहां लोग कानून का उल्लंघन नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे शासन में कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो सजा पाएगा, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सत्ता का संरक्षण पहले की तरह प्राप्त नहीं होता है। बजट सत्र के दौरान लगातार शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात कही जा रही है। पहले तो विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था, अब सत्ता में बैठे लोग भी कह रहे हैं, आप ही के दल के विधायक है विनय बिहारी कह रहे हैं कि शराब को चालू कर देना चाहिए। देखिए, सरकार ने जिस शराबबंदी कानून को लागू किया है, ये शराब एक सामाजिक बुराई है, तो इसको जन जागृति से भी खत्म किया जाता है और कानून भी बनाना पड़ता है। और बिहार में कानून लागू है शराबबंदी के खिलाफ। यहाँ शराब पीना, शराब का निर्माण करना, शराब का व्यापार करना कानूनन अपराध है और जहां भी ऐसी शिकायत मिलती है सरकार कार्रवाई करती है। वैसे में आपके जब विधायक कह रहे हैं, आपके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि शराब को चालू कर देना कहीं चाहिए, तो से कहीं ना कहीं सवाल नहीं, सरकार उस नीति पर कोई विचार नहीं कर रही है। शराबबंदी कानून सख्ती से लागू हो, इसमें अगर माननीय विधायक सलाह दे रहे हैं तो उनके सलाह का स्वागत है। मैं कहता हूं, बताएं कहां उल्लंघन हो रहा है। आपके नजर में समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी को लेकर? नहीं, सरकार समय समय पर हर विषयों का समीक्षा करती रहती है। राज्य की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, कैसे देखें? कौन सवाल खड़ा कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। नहीं, विपक्ष है, कौन विपक्ष? जिसके शासन में कानून नाम का कोई चीज नहीं। किसने कहा? जंगल राज का उपाधि किसने दिया था? ये तमगा किसने दिया था? न्यायालय ने दिया था। किस शासन व्यवस्था में? तो जो खुद भ्रष्टाचार और अपराध के लिए जाने जाते हैं, वो भ्रष्टाचार पर, अपराध पर सवाल खड़ा करें, तो इससे और हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बजट सत्र के दौरान मात्र 3 दिन ही सदन में दिखे। जनता ने ही उनको गायब कर दिया है। अब हताश हैं, निराश हैं। बजट सत्र में उनको आना चाहिए, जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए, इनके लिए अवसर था। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का यह दुर्भाग्य है, जब सत्ता में रहे तो एक जवाबदेह सत्ता का संचालन नहीं कर पाए, एक जन सरोकार वाली सरकार नहीं चला पाए, दूसरे कामों में व्यस्त रहे। अब विपक्ष में है, एक जिम्मेवार, सजग, सतर्क विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहे हैं। एक सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए वह भी नहीं निभा पा रहे हैं। कहा गया है कि लोकतंत्र में विपक्ष प्रजातंत्र का प्राण होता है, सत्ता पक्ष का आंख होता है। तो लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा कि विपक्ष मजबूत हो और मजबूती से अपनी बात सदन में रखे। सरकार हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष भाग खड़ा हो रहा है, विपक्ष दिनों पर दिन कमजोर हो रहा है।
तो उसको मजबूत करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बजट सत्र के बाद वो यात्रा पर निकलने वाले हैं, बिहार की यात्रा पर पहले भी यात्रा की और पीछे जा रहे हैं। 25 विधायक हैं उनके पास, और बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में इस बात का उल्लेख है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए न्यूनतम 25 सदस्यों का साथ होना चाहिए। अब एक सदस्य ने भी साथ छोड़ा तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी चली जाएगी। उसको बचाने का प्रयास करें, दिल्ली बहुत दूर है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। एनडीए के पास 202 विधायक है। फॉर्मूला जो सेट है, 41 विधायक के सहमति से एक राज्यसभा सांसद बनते हैं। तो ऐसे में 164 विधायक के सहमति से 4 तो राज्यसभा सांसद बन जाएंगे। एक कौन बनेगा? कौन सा जुगाड़ रहेगा? एनडीए इसकी रणनीति बनाएगा और रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। जुगाड़ू रणनीति का खुलासा नहीं। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह टाइगर तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे। साफ तौर से जिस तरह से भाई वीरेंद्र कह रहे थे कि देखिए हम लोग बिहार सरकार में डरे हुए हैं, इसको लेकर संजय सिंह टाइगर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिसके शासनकाल में जंगल राज रहा, वो आज कह रहा है कि हम लोग बिहार सरकार में डरे हुए हैं। बाकी तमाम और सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे संजय सिंह टाइगर। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। विजय में इजाजत, धन्यवाद।